दोस्तों आज हम इस वीडियो में पृथ्वी के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर पृथ्वी किस पर टिकी हुई है और हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि पृथ्वी गोल क्यों घूमती है। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आखिर हमारी पृथ्वी किस पर टिकी हुई है। पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा सूर्य से ही बंधी हुई है। पर वह ऐसी कौन सी शक्ति है जो पृथ्वी को कभी भी क्षेत्र को छोड़ने नहीं देती, और क्या कारण है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती रहती है। जरा एक बार सोचो कि अगर पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधी हुई है तो पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ही सूर्य के अंदर ही क्यों नहीं समा जाती। और अगर गुरुत्वाकर्षण वह शक्ति नहीं है तो आखिर हमारी पृथ्वी किस पर टिकी हुई है। तो चलिए दोस्तों इसके पीछे का कारण जान लेते हैं। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूमती है और इसी वजह से ही दिन और रात होता है और इसको पृथ्वी का रोटेशन कहते हैं। और इस मोशन के साथ ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती रहती है, जिसे पृथ्वी पर एक साल कंप्लीट होता है, जिसे पृथ्वी का रिवॉल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी सहित सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर सूर्य के अति विशाल ग्रेविटी के कारण सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। अब आखिर सवाल यह उठता है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना ज्यादा विशाल कैसे बन गया। तो चलिए दोस्तों इस बात को समझते हैं। मान लीजिए कि स्पेस एक बहुत ही बड़ा विशाल चादर के समान है, जिस पर सूर्य एक बहुत ही बड़े और भारी गेंद के समान रखा हुआ है, जो स्पेस यानी चादर में गड्ढा बना रहा है। और सूर्य द्वारा बने हुए गड्ढे के कारण बाकी छोटे छोटे गेंद भी इस बड़े केंद्र की तरफ आकर्षित होते चले जा रहे हैं। सूर्य द्वारा यह कर एक बहुत ही बड़ा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण करता है। सूर्य का से पूरी तरह से गोल है। पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य से ही बंधी हुई है। दरअसल हमारे पृथ्वी के घूमने की दिशा सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले पुल के परपेंडिकुलर है। यानी अगर सूर्य अभी जिस स्थान पर है, अगर वह वहाँ पर नहीं होगा तो पृथ्वी बिल्कुल सीधी दिशा में अंत तक ट्रैवल करती चली जाएगी। लेकिन सूरज चूंकि गोल है, इसलिए पृथ्वी जैसे ही सूर्य के एक कर्वेचर पॉइंट से दूसरे कर्वेचर पॉइंट तक पहुँचती है तो सूर्य के कर्वेचर की वजह से वह सूर्य के गोल कर की तरफ गिरती चली जाती है। मतलब गोल सूर्य के वक्र पृष्ठ की तरफ मुड़ती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती चली जाती है। और इसी कारण से पृथ्वी सूर्य से बंधी हुई है और अंतरिक्ष में टिकी हुई है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आखिर हमारी पृथ्वी घूमती क्यों रहती है। पृथ्वी सहित सौरमंडल के बाकी के ग्रह घूमते क्यों रहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, इसके साथ पृथ्वी सूर्य का चक्कर भी काटती रहती है। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमती क्यों रहती है। तो दोस्तों इसके पीछे की वजह जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। दरअसल हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं या इस ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, उन सब का मूल छोटे छोटे पार्टिकल्स ही होते हैं, जो कि धूल कण के बादल के रूप में मौजूद होते हैं। हमारे सूर्य का जब निर्माण होने को हुआ तब कुछ धूल गैस के बादल आपस में ग्रेविटेशनली कोलैप्स होकर एक जलते हुए गोले का निर्माण किए, जिसे आज हम सूर्य के रूप में जानते हैं। इसी सूर्य के चारों ओर कुछ बचे हुए धूल कण चक्कर लगा रहे थे। जो ठोस धूल कण थे वह आपस में जुड़कर चार बड़े बड़े पथरीले पिंडों का निर्माण किया, जो कि स्थलीय ग्रह कहलाए। उन्हीं में से एक हमारी पृथ्वी भी है। जो हल्की गैस के बादल थे वह सौर हवा द्वारा बहा लिए गए और सूर्य से थोड़ा दूर गैस जॉइंट ग्रहों का निर्माण किया। दोस्तों जब हमारी पृथ्वी का निर्माण भी नहीं हुआ था, यानी जब पृथ्वी धूल कण के छोटे छोटे कण के रूप में थी, तब से ही पृथ्वी घूम रही है। चलो मैं आपको पूरी बात बता देती हूँ। आज से 4.5 अरब साल पहले जब अपने सौरमंडल का निर्माण हो रहा था, तब अपने नवजात सूर्य के चारों ओर गैस और धूल कण घूमते हुए एक डिस्क का निर्माण कर रहे थे। डिस्क में मौजूद धूल कण सूर्य के ग्रेविटी की तरफ आकर्षित तो हो ही रहे थे, लेकिन अपने आप में ही गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़कर बड़े बड़े पिंडों का निर्माण भी कर रहे थे। समय के साथ इस डिस्क में आज के हमारे सूर्य का निर्माण हुआ और डिस्क में सूर्य के चारों ओर घूमते हुए धूल कण भी आपस में घूमते हुए गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़कर अन्य ग्रहों का निर्माण किया,
जैसा कि हमने वीडियो में बताया है कि डिस्क में ग्रह घूमते हुए ही पैदा हुए थे, यानी उनका निर्माण ही ऐसे ही हुआ है। अब आप जैसा कि जानते होंगे कि कोई वस्तु अगर मोशन में है तो वह तब तक मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई भारी बल ना लगे। सौरमंडल के ग्रहों के साथ भी ऐसा ही हुआ। ग्रहों का जन्म घूमते ही हुआ, उन्हें कोई भारी बल ने रोका नहीं, इसलिए वह अपने अक्ष पर घूमते गए। अर्थ सहित बाकी के सारे ग्रह अपने इन इनर्शिया के कारण लगातार घूमते रहते हैं और सौरमंडल में स्थित लगभग सभी ग्रह एक ही दिशा में यानी काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में घूमते रहते हैं। केवल शुक्र और अरुण ही क्लॉकवाइज दिशा में घूमते रहते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर क्यों लगाती है। जैसा कि हम वीडियो में जाने गए कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह क्यों घूमती है, उसी तरह अब हमें यह भी जानना जरूरी है कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती क्यों रहती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के चक्कर लगाने को रिवॉल्यूशन कहते हैं और वहीं पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने को रोटेशन कहते हैं। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर रोटेट करती है तब एक दिन का समय बीतता है, वहीं जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर काट लेती है तब 365 दिन बीत जाते हैं। मतलब सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी कुल 365 बार अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूम जाती है। पृथ्वी का सूर्य की तरफ चारों ओर चक्कर लगाना दरअसल इसका मूलभूत कारण है सूर्य का पृथ्वी की कक्षा में अपनी ग्रेविटी को लगाना। यही वह कारण है जिसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जिस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी ग्रेविटी के कारण पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता रहता है, इसी तरह सौरमंडल के सारे ग्रह सूर्य के ग्रेविटी के कारण ही सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर एक एलिप्टिकल पाथ में ही क्यों लगाती है। इसके पीछे का कारण है कि पृथ्वी की गति की दिशा सूर्य द्वारा पृथ्वी की ओर लगाए जाने वाले ग्रेविटेशनल पुल के परपेंडिकुलर है। अगर जिस स्थान पर सूर्य अभी है वहां पर अगर सूर्य नहीं होता तो पृथ्वी बिल्कुल सीधी दिशा में ट्रैवल करने लगती, लेकिन सूरज की ग्रेविटी पृथ्वी पर अपना असर लगाती है, जिसके कारण से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी का सूर्य की ओर चक्कर लगाना ये केवल सूर्य के ग्रेविटी पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि सूर्य के आकार पर भी निर्भर करता है। सूर्य एक गोलाकार गैस का गोला है जिसके कर के कारण पृथ्वी लगातार सूर्य के कर के तरफ गिरती चली जा रही है। सूर्य के ग्रेविटी के कारण पृथ्वी सूर्य के साथ बंधी हुई सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो दोस्तों अब आपको समझ ही आ गया होगा कि आखिर हमारी पृथ्वी किस पर टिकी हुई है और हमारी पृथ्वी लट्टू की तरह क्यों घूमती है। तो दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।